कब्ज़ क्यों होती है? कब्ज़ क्या है? कब्ज़ का इलाज क्या है? कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है। अब इसकी वजह सबसे पहले इसकी वजह ये है कि अगर आप आयरन की टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, हमल के दौरान कर रहे हैं, हमल के बगैर कर रहे हैं, तो आपको कब्ज़ हो सकती है। कैल्शियम से कब्ज़ हो सकती है, दूध से कब्ज़ हो सकती है, कुछ लोगों को चाय से कब्ज़ होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी इस्तेमाल करने से कब्ज़ होती है। हर बॉडी का अलग-अलग होता है निज़ाम। तो पहले तो आप ये नोट करें कि आपको कब्ज़ होने की वजह क्या है। तो अगर आपको आयरन से हो रही है तो आपको टैबलेट की आयरन्स की वो जो गोलियाँ हैं वो नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको दूध से हो रही है तो आपको दूध से परहेज़ करें। दूध में कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐड कर लें, दूध में कुछ ऐसा ऐड कर लें, फ्रूट मिल्क शेक बना लें कि उससे आपको कब्ज़ ना हो। इसके अलावा चाय से हो रही है तो चाय से आप परहेज़ करें। जिस चीज़ से भी हो रही है आप उससे परहेज़ करेंगे। अब कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है, तमाम बीमारियों की माँ है। कब्ज़ से बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इंसान जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। आपका मैदा ख़राब हो जाता है, मैदे में दर्द रहने लगता है, आपका पेट आपको अफारा-सा फ़ील होता है, आपकी साइडें पेट्स की उनमें दर्द फ़ील हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा आपको होंगे नुकसानात कब्ज़ के। देखिए कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है, तो माँ बच्चे पैदा करती है, माँ सारे घर को सँभालती है, माँ एक ख़ानदान बनाती है। तो यही हाल है कब्ज़ फिर आपकी पूरी बॉडी का निज़ाम जो है वो चेंज कर देगा। अब सबसे पहले पहली चीज़ कि आपने कब्ज़ का इलाज के लिए कैसे करना है, क्या करना है? मेडिसिन के बगैर आपको कब्ज़ का इलाज बता रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ आप पानी की इनटेक बढ़ा दें। अगर आप 6 ग्लास पानी पीते हैं 1 दिन में, तो आप 12 ग्लास कर दें। अगर आप 3 ग्लास पी रहे हैं, तो आप 6 ग्लास कर दें। ठीक हो गया? अब इसके अलावा रात को सोते वक़्त आप 3 अदद अंजीर खाएँगे। चाहे आप दूध में डाल के खा लें, चाहे आप वैसे इसको खा लें, चाहे आप पानी में भिगो के थोड़े से हाफ़ कप पानी लेके उसमें अंजीर पहले धो के पानी गिरा दें, दोबारा से कप में पानी लें, उसमें अंजीर को भिगो दें और उसमें उसको फिर आप पानी भी पी लें और अंजीर भी खा लें। ठीक हो गया? आप सिर्फ़ पानी बढ़ा के सबसे पहले देखें कि आपको पानी से भी आपकी कब्ज़ ठीक हो सकती है। देखिए वजह तलाश करें ना, पानी की कमी की वजह भी हो सकती है। तो इसके अलावा आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्म पानी से आपकी फैटी लीवर जो है, जिगर की चर्बी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपका स्टमक ठीक होगा। गर्म पानी से आपके पेट की चर्बी कम होगी, आपके जिस्म की चर्बी कम होगी, आपको सर दर्द ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, आपकी शुगर ठीक होगी। गर्म पानी से आपकी स्किन ठीक होगी। कितने फ़ायदे हैं गर्म पानी से। कब्ज़ तो ठीक होगी होगी पहले नंबर पे ना, गर्म पानी पीने से। आप सुबह ने हर टाइम पी सकते हैं, आप 5 बजे जबकि आपने खाना 4 घंटे पहले खाया हो, हल्की-सी भूख फ़ील करें तो आप उस वक़्त गर्म पानी पी सकते हैं। नीम गर्म पी लें, अगर नॉर्मल मौसम है तो थोड़ा नीम रख लें, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म पानी पिएँ चाय की तरह, चुस्कियाँ ले लेके। और इसमें कुछ भी नहीं आपने ऐड करना, कोई चीज़ भी। हाँ, अगर आप सौंफ वग़ैरह ऐड कर लें वो ठीक है, मीठा ऐड नहीं करना। इसके अलावा आपको ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल गरम दूध के अंदर रात को या फिर आप सुबह को इसे ऐड करें। 2 चम्मच आपने ऐड करने हैं। नीम गर्म दूध में ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये वही हिसाब आ गया कि ज़्यादा सर्दी है तो ज़रा नीम दूध ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जो कि आपके जाते ही फ़ौरी आपके असर कर दे। इसके अलावा आप कस्टर ऑयल गर्म दूध में 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। इन सारे जो मैं टोटके बता रही हूँ, इनमें से कोई भी आप कर लें, 2-3 टोटके भी कर लें, आपकी बॉडी के लिए बहुत सेफ और फ़ायदेमंद होंगे। तो अब कस्टर ऑयल आप गर्म दूध में ऐड करके पी लें। कस्टर ऑयल आप गर्म पानी 1 गिलास पानी का लें और इसमें आप 2 चम्मच सौंफ के डाल दें और उसको बॉयल करने के लिए रख दें, हल्की आँच पे, और ढक दें। और जब ये बॉयल हो के 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए, उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल लें और 1 चम्मच कस्टर ऑयल का डाल लें और इसको पी लें। इतना फ़ायदेमंद कि आपकी सालों पुरानी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी।
पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी आपकी चुटकियों मिनटों में, आपने 1 हफ़्ता पूरा इस्तेमाल करना है, हफ़्ता 10 दिन। अगर आपको अभी कब्ज़ हुई है 1-2 महीने से, तो फिर आप 2-3 दिन से ही आपको आराम आ जाए। अगर आपकी सालों पुरानी है, फिर आप 10 दिन इस्तेमाल करें लगातार, ताकि आपकी आंतें जो है ना अंदर से अच्छी तरह साफ़ हो जाए, आपकी का बॉडी का निज़ाम एक बार दुरुस्त तरीके से सही हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब आपको ये कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के इतने सारे तरीके बताने के बाद, अब ये डिस्कस करूँगी, अगर तो आपको हमल है, तो उसमें आपने हमल के दौरान आपने कैस्टर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। हमल के बगैर आप बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाकी दूसरी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कैस्टर ऑयल ऐड नहीं करेंगे, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आप 7वें, 8वें, 9वें महीने में आप कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ये बहुत बेस्ट है बॉडी के लिए, शुगर के लिए, बीमारियों के लिए, हड्डियों के लिए। ये आप हमल के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमल के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा दही का इस्तेमाल आप करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, रायता बना के इस्तेमाल करें, चाहे आप हल्का सा मीठा डाल के इस्तेमाल करें। दिन में 1 मर्तबा तो आप लाज़मी इस्तेमाल करें। अब हमल के दौरान तो दही वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हमल में कब्ज़ अगर होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, होगी नहीं या होगी, या फिर आपको टाइम से पहले दर्दें लगी रहेंगी, आप समझेंगी कि मुझे डिलीवरी की दर्दें लग गई हैं, लेकिन वो दर्दें आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगी। पेट में बच्चा होता है ना, जिसकी वजह से हमल के दौरान आपको दर्दें और भी मसाइल हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका बच्चा नीचे वज़न डालेगा, आपको प्रेशर देगा, आपको एक बच्चे का वज़न, एक कॉन्स्टिपेशन की वजह, और आपको वो जो औरतों को वज़न पड़ता होता है, वो वज़न पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी वजाइना के ज़रिए से जिस्म बाहर आने लग जाएगा, जो कि बाद में ठीक नहीं होता। उसका कोई इलाज नहीं है ख़ास। अब यहाँ पे एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूँगी, कब्ज़ उन लोगों को भी हो सकती है ज़्यादातर जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, जो कि वर्जिश नहीं करते, या फिर आपको घर में कोई काम-काज नहीं करते, सारा दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इस वजह से भी आपको कब्ज़ हो सकती है। या तो फिर आप घर में काम-काज शुरू कर लें, या आप वर्जिश तो बहुत लाज़मी है, इससे भी आपकी कब्ज़ दूर हो सकती है। वर्जिश के और भी बहुत से फ़ायदे हैं आपको पता है, लेकिन पेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल वॉक कर लें, कुछ 45 मिनट तक आप पैदल चल लें, इससे भी आपकी कब्ज़ ठीक हो सकती है। तो पानी पीने से, पानी तो फिर आपने पीना ही पीना है ना, उससे तो आपकी स्किन, आपकी पूरी बॉडी ये ठीक हो जाएगी, पखाना नरम होके आएगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।